अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सी फंडामेंटल्स। सी फंडामेंटल्स में हमारे पास आ जाते हैं आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स और मज़ीद चीज़ें। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप से। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? जो हमारे पास नॉर्मली जो डेटा के एग्ज़ाम को कहते हैं डेटा टाइप। तो हमारे पास मेनली 2 से 3 किस्म की होती हैं डेटा टाइप्स। एक तो होती है हमारे पास अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। दूसरा हमारे पास नंबर्स होते हैं और तीसरा हम कह सकते हैं कि हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं और तीसरा हम कह सकते हैं हमारे पास डेसिमल होते हैं। ये तो होते हैं, लेकिन इन तीनों को हम सी लैंग्वेज में अलग नाम से याद करते हैं। अल्फ़ाबेट्स को हम कहते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है। नंबर्स हमारे पास हो जाते हैं इंटीजर्स और डेसिमल हमारे पास हो जाता है फ्लोट, ठीक है जी। ये हमारे पास इन तीनों के हमारे पास सी लैंग्वेज में ये नाम है। अल्फ़ाबेट्स को हम कहते हैं कैरेक्टर, नंबर्स को कहते हैं हम इंटीजर और डेसिमल को कहते हैं फ्लोट। अब इनका काम क्या होता है? डेटा टाइप का ये होता है कि अगर हमें प्रोग्राम में कोई स्पेसिफिक वैल्यू सेव करवानी है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने लिखा हुआ है a=5, तो मैंने एक वैल्यू सेव करवाई है 5a के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने क्यों करवाई है और कैसे करवाएंगे? तो मैंने इसलिए करवाई कि ताकि मैं इसको अपने कोड में आगे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है जी। और अगर मैंने कोई डेटा टाइप अपने उसमें सेव करवानी है तो कैरेक्टर को सेव करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड 4, कैरेक्टर का शॉर्ट फॉर्म। इंटीजर का हो जाएगा इंट और फ्लोट रिमेन्स फ्लोट, ठीक है। और इनकी एक स्पेसिफिक मेमोरी होती है। कैरेक्टर जो हमारे पास होता है 4 बेसिकली हमारे पास लेता है 1 बाइट, और हम जानते हैं 1 बाइट 8 बिट से मिल के बनता है। जो हमारे पास इंटीजर होते हैं वो हमारे पास लेते हैं 2 बाइट्स, और जो फ्लोट होता है हमारे पास वो लेते हैं 4 बाइट्स। तो ये थे हमारे पास बेसिक डेटा टाइप्स, इनकी मेमोरी और उनके जो सी लैंग्वेज में हमारे पास नाम है ये, ठीक है। और हम उसको यूज़ कैसे करते हैं? तो अगर हमने कोई भी डेटा टाइप यूज़ करनी है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे एक आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर बेसिकली एक नेम होता है, स्पेसिफिक नेम, जो हम अपने प्रोग्राम के एलिमेंट्स को देते हैं। जैसे कि हमने कोई वेरिएबल है या कोई फंक्शन है, तो इसको सेव करने के लिए जो नाम दिया जाता है उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो ए दिया है ये बेसिकली एक आइडेंटिफायर है। मैंने इंटीजर की वैल्यू है जिसको मैंने नाम दिया ए एक इंटीजर वैल्यू है जिसकी जो वैल्यू है वो है 5, ठीक है। ए एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू है 5। तो आइडेंटिफायर को लिखने के 5 रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि आइडेंटिफायर हमेशा एक लेटर से स्टार्ट हो या रेयरली उसमें एक अंडरस्कोर हो, ठीक है। दूसरा ये कि आइडेंटिफायर के अंदर लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें कोई ब्लैंक स्पेस, कॉमा या कोई और स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं हो सकता। एक आइडेंटिफायर में 31 कैरेक्टर से ज़्यादा स्टोर नहीं हो सकते। और हमें मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस में और सी लैंग्वेज में जो भी मैथ स्टार्ट होती है, जो भी नंबरिंग स्टार्ट होती है वो 0 से होती है। तो 0 to 31 यानी कि हमारे पास 32 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये है कि हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज हमारे पास एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि एक स्मॉल ए और एक कैपिटल ए में बहुत फ़र्क है, ठीक है जी। तो ये थे हमारे कुछ आइडेंटिफायर्स और उनको
नाम देने का तरीका। अब बात कर लेते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स कहने ने ये वो प्री डिफाइंड नेम्स होते हैं जो हम अपने प्रोग्राम में एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे stdio है, कोनायो है, इंक्लूड है, void main है, int है, printf है और getch है। इनके कुछ ना कुछ तो प्री डिफाइंड मायने हैं जो कि लाइब्रेरी में स्टोर्ड है। अगर मैं आपके सामने एक परफॉर्म करके दिखा दूं, अगर मैं एक ही जगह में लिख दूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूं कि हमने पढ़ा है कैरेक्टर की डेटा टाइप होती है 4, तो अगर मैं 4 प्रिंट कर दूं, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, अब मैंने एक 4, मेरे पास जो आइडेंटिफायर है उसका नाम है 4 जो कि एक इंटीजर है, ठीक है, जिसमें एक इंटीजर वैल्यू स्टोर हो रही है और वो वैल्यू है 5, और मैं चाह रहा हूँ कि नीचे मैं वो इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर दूँ, ठीक है। तो क्या होगा, तो मैं जब करूँगा उसको कंपाइल और रन, तो मेरे पास 3 एरर्स आ रहे हैं। वो एरर क्या है, वो कह रहे हैं कि टू मैनी टाइप्स इन डिक्लेरेशन। वो कह रहे हैं कि आपने तो 2 टाइप्स दे दी हैं एक ही डिक्लेरेशन में, ठीक है। और आगे वो मुझे यही मतलब जो मेन मकसद ये है कि वो हमें एरर आ जाएगा। और अगर मैं इसमें से एच हटा दूं तो हमारे पास एक नया इंटीजर बन गया जो कि हमारे पास काम कर सकता है। कि इंटीजर हमारे पास है कार, हमने कार एक आइडेंटिफायर बना दिया जिसकी वैल्यू 5 है और वो एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब मैं नीचे चाह रहा हूँ कि मुझे वो कार मुझे नीचे प्रिंट होता हुआ दिख जाए, तो आप देखेंगे कि मुझे अब बगैर एरर के मुझे वो प्रिंट करके दे रहा है। कि क्या हुआ, कैसे हुआ, अब इसको समझते हैं। हमने उसको नाम दे दिया आइडेंटिफायर, ठीक है। हमने उसको ये बता दिया जब कंपाइलर हमारे कोड को पढ़ेगा, जब वो बॉडी में आएगा तो पढ़ेगा अच्छा जी एक इंटीजर वैल्यू हमारे पास आ रही है जिसका नाम कार है और इसकी वैल्यू 5 है। उससे बोला ठीक है, वो टर्मिनेटर पे आया, वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया, उसने बोला प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट कराना है मैंने परसेंटेज डी। परसेंटेज डी क्या है, ये होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, ये हम उसको यूज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ प्रिंट या हमें इनपुट आउटपुट देना होता है, ताकि हम कंपाइलर को बता सकें कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू आएगी। हम इस बात को जानते हैं प्रिंट एफ में जो ये हमारे पास कोटेशन मार्क्स होते हैं, इसके दरम्यान जो भी चीज़ लिखे हम वो प्रिंट हो जाती है, लेकिन सिवाय हमारे पास स्केल सीक्वेंस और फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं होते, क्योंकि ये इनके कुछ प्री डिफाइंड मीनिंग्स होते हैं। अब परसेंटेज डी क्या है, ये हमारे पास एक इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि परसेंटेज डी यहाँ का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। कैरेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज सी और फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज एफ, ठीक है। अब हम एक ऐसा कोड बनाते हैं जिसमें हम 3 डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर कराते हैं। हमने इंटीजर ले लिया, अब हम लिखते हैं 4। हम एक कैरेक्टर वैल्यू ले रहे हैं जिसका हमने नाम दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं। मैंने कैरेक्टर वैल्यू दे दिया AB1 मैंने उसको नाम दे दिया और उसकी मैंने वैल्यू स्टोर करा दी। एक बात याद रखें, जब कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कराते हैं तो हम उसको सिंगल ब्रैकेट्स में कराते हैं, ठीक है। मैंने एक कैरेक्टर दे दिया कि मुझे चाहिए है एक कैरेक्टर, उसका नाम है AB1 और उसकी वैल्यू है A, ठीक है। उसके बाद मैं चले गया नीचे, मैंने उसको बोला कि अब हम एक फ्लोट वैल्यू सेव करवा रहे हैं, इसका नाम है FL3, ठीक है। ये FL_3 हम अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं और हमने वैल्यू दे दी 0.89, ठीक है।
टर्मिनेटर लगाया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं तीनों को प्रिंट करा दूँ, ठीक है, अलग अलग लाइन में। तो प्रिंट एफ \n हमने एक यूज़ करा हमारा स्केप सीक्वेंस, और अब मैंने वैल्यू डाली %c, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ मेरा करेक्टर प्रिंट हो। मैंने अपने कोटेशन मार्क्स बंद करे, मैंने कॉमा लगाया और मैंने अपना उस आइडेंटिफायर का नाम लिख दिया जो मैं चाह रहा हूँ प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे %c है और हमने ऊपर से एक %c का डिक्लेयर करा हुआ है, अपने एक चार्ट डिक्लेयर करा हुआ है, लेकिन हमें मज़ीद बताना पड़ता है कि हम कौन सा वाला आइडेंटिफायर की वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन हमारे पास हो गई प्रिंट एफ \n और %f, ये हो गया कॉमा बंद, सेमीकोलन बंद, कॉमा, और हमारे पास है fl _3, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। हमारे पास एक एरर और एक वार्निंग आ रही है, हम देख लेते हैं। ये दे रहा है एक्सप्रेशन में कोई एरर है। अब हमने एरर क्या करा है, प्रिंट है 4 जी, गलती ये करी हमने यहाँ पे दे दिया कीवर्ड। हमने यहाँ पे देना चाहिए था आइडेंटिफायर नेम, जो कि हमारे पास है AB1, ठीक है। तो AB1 लिखूँगा और अब मैं अगर रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास तीनों चीज़ आ गई, 5A और 0.89000, ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई। 2 दफ़ा 5 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने क्लियर स्क्रीन का कोड नहीं डाला हुआ। अगर मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन का कोड डाल देता तो हमारे पास ये आ जाता, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया है।